दोस्तों, हम जो लोग बाहर रहते हैं एनआरआईज और जो हमारे देश में भी रहते हैं हमारे देशवासी, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे हम सबको एक एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक शायद आपने इंडिया में भी देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो गया है कि एक लेडी जो यूएस में शॉप लिफ्टिंग करती हुई पकड़ी गई और उसका जो वीडियो है पूरा वायरल हो गया है। तो मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पर वीडियो बहुत बने हुए हैं, बट मेरा एक और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी। भी मैं गया था साउथ ईस्ट एशिया, शायद आपने देखा हो कि मेरे पुराने वीडियो मैं अभी पीछे पूरे 5 कंट्रीज़ घूम के आया हूँ, तो उसके भी वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोड हो रहे हैं। तो वहाँ भी मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे मेरे को हमारे लोग हैं वो हरकतें करते हैं बाहर आके, बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। तो मैं उस पर बात करूँगा कि क्या इंडियन टूरिस्ट जो है वो आर द एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया, क्या वो इंडिया का नाम जो है बदनाम कर रहे हैं बाहर जाकर। तो चलिए, गिव मी 10 minutes, वॉच इट टिल द एंड एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू आपके भी मैं व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में ना मैं मोदी जी का भक्त हूँ, ना मैं बीजेपी का कोई मेरे से लेना देना है, बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी के मोदी जी जो हैं इन्होंने बाहर जाकर बाहर के मुल्कों में इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है और वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे देश को, हमारे देशवासियों को जहाँ भी जाएं इज़्ज़त मिले, इंडियन पासपोर्ट की कीमत, इंडियन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हो, और वो हो भी रही है। बहुत परसेप्शन बदल गए हैं लास्ट 10 years में। पर क्या एज ए सिटीजन्स, क्या एज ए इंडियंस, क्या हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? हर वक्त हम ताना दे देते हैं, कोई भी बात होती है तो हम विश्वगुरु करें, इंडिया विश्वगुरु का ताना तो दे देते हैं, लेकिन क्या हम अपनी कंट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मोदी जी तो मेहनत कर ही रहे हैं दिन रात, जैसे वो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इंडिया में इस वक्त। तो पर हम बात मोदी जी की नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जो हम खुद हैं, जैसे कि जो इंडियन टूरिस्ट, अब जैसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास बढ़ रहा है, इंडियन इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और अब ये ऐसे किस्से जो हैं सुनने को भी मिलेंगे। तो क्या हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि जब हम बाहर जाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ, जब शुरू में मैं आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे हम जाते थे तो प्लेन के अंदर होता था कि मैं कहूँगा कि 10 में से 1 फ्लाइट में ऐसा होता था कि जब कोई ज़्यादा पी लेता था प्लेन के अंदर और वो हरकतें करता था, और उस वक्त कैमरेज नहीं थे तो लोगों को पता नहीं लगता था। पर हम तो होते थे ना प्लेन में, हम देखते थे कि ज़्यादा पी लिए, पैसे नहीं दे, जो भी है मिसबिहेव कर रहा है एयर होस्टेस के साथ, और वही जो तड़ी देना कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, तुम को जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो इस टाइप के किस्से मैंने खुद देखे हैं फर्स्ट हैंड। और दूसरा, जैसे मैं अभी गया थाईलैंड गया था मैं, और मेरी वहाँ पे मैं जहाँ रुका हुआ था वो उसका जो उसकी ओनर थी वो चाइनीज़ थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैं कुछ उससे बात करने लगा तो उसने मेरे को खुद बोला कि वी डोंट प्रेफर इंडियंस इन माई होटल। और बहुत ही प्यारा होटल था, बुटीक होटल था, बहुत ही सुंदर, और ज़्यादातर वहाँ पे लोकल्स थे या गोरे थे। तो मैंने उससे पूछा क्यों। वो कहती है उसका ये था कि परसेप्शन ऐसी बनी हुई है इंडियंस की कि ये डर्टी हैं, ये अपने रूम में रहते हैं, मतलब इतना गंद कर देते हैं। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि भाई मैंने पैसे खर्चे हैं तो मैंने होटल को ख़रीद लिया है। उसने ऐसे कुछ करके मेरे को 2-4 बातें बताई, और उसने बोला कि थाईलैंड में एक जनरल परसेप्शन जो है इंडियन टूरिस्ट की कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का और थाई गवर्नमेंट का बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, इसीलिए उन्होंने वीज़ा फ्री किया हुआ है। तो वहाँ जाते हैं जैसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी कोई चीज़ देखी ना हो। इंडिया अपने घर से दूर होकर उनको ये लगता है कि यहाँ कोई देख नहीं रहा तो जो मर्जी करो। तो एक तो ये, फिर उसने मेरे को बताई 2-4 बातें और मैं जब बताया गया
खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इंडियंस पताया जा रहे हैं। और वो जो वॉकिंग स्ट्रीट है, जो बड़ी फेमस वॉकिंग स्ट्रीट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, वहाँ वो इंडियंस थे। चलिए वो तो कोई बात नहीं, वो तो नो प्रॉब्लम। तो पर वो जो बिहेवियर की बात आती है ना, वो कुछ हद तक वो ठीक है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं लंकावी गया, बहुत ब्यूटीफुल बीच और बिल्कुल वाइट सैंड, और मैंने वो फ़ोटो ले ली होती। वहाँ पे वो जो पान मसाला की जो पीक होती है वो वाइट सैंड के ऊपर किसी ने थूकी हुई थी, और मेरे को इतना, मैं देखना था, इतना सुंदर बीच, बिल्कुल वाइट सैंड, और उस पर किसी ने लाल पिचकारी मारी हुई थी एक दो जगह पे। तो मैंने कहा वाह, ये जहाँ पे अपना ज़रूर ना कोई अपना भारतीय भाई यहाँ आके गया हुआ है। ऐसे हो गया, या बहुत ऊंची ऊंची बातें करना आवाज़ के अंदर, जैसे पता नहीं है ना, कहीं कहीं गए। अब जो बाहर के कल्चर में क्या होता है कि जैसे यूके में भी आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको कोई ऊंची बात करता नज़र नहीं आएगा, आपको कोई खाना खाता नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ का जो सोसाइटी का जो रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, हम जो इंडिया में बिहेव करते हैं उसी तरह से हम सोचते हैं कि हम बाहर जाके भी बिहेव कर सकते हैं, है ना। सारे नहीं बोल रहा मैं, आई वुड से 90% क्या 95% हमारे टूरिस्ट अच्छे ही होते हैं, ठीक होते हैं। पर कुछ वो जो 5% 6% जो भी, मतलब डेटा तो नहीं है, पर वो जो थोड़े बहुत इंडियन टूरिस्ट होते हैं ना, वो फिर वायरल होती है उनकी वीडियो, जैसे इस औरत की वायरल हुई, और उसकी जो ये जो है ना मिलियंस में जा रहे हैं इसके व्यूज़। सिमिलरली जब भी कोई हमारा इंडियन कुछ भी गलत करता है तो वो हाईलाइट होता है, मैग्नीफाई होता है। अब जैसे वो एक, हालांकि यूट्यूबर भी हैं इसमें 2-4, वो भी मैं यूट्यूबर्स के बात अलग से वीडियो में करूँगा, बट मैं फ़िलहाल टूरिस्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हैं, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं। अब वो एक और भी चीज़ आती है, वो बोलते हैं कि इंडियंस आर स्मेली, कहते हैं इनमें से स्मेल आती है। क्या हमारे यहाँ डिओड्रेंट या नहाने धोने का, मेरे को आई थिंक हमारे लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कोई जान के करता होगा, पर मेरे को लगता है एजुकेशन की और अवेयरनेस की कमी है। तो वो कहते हैं ये स्मेली हैं, इनसे मतलब जो हमारा खाना होता है अनियन और गार्लिक जो बनाते हैं उसकी नेचुरली स्मेल कपड़ों में आ जाती है। तो फिर ये भी परसेप्शन बनी हुई है। हालांकि ये बाहर के देशों में जो हमारी परसेप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे मेरे कहने का मतलब, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि नेचुरली मैं खुद भी इंडियन हूँ, और आप सोच रहे होंगे यार अपने देश की बुराई कर रहा है। पर यार अब जो सामने नज़र आ रहा है, जो पब्लिक में है, जो हमारी परसेप्शन बनी हुई है, जो हमारा इंप्रेशन बना हुआ है ना, अगर उसके पे हम बात नहीं करेंगे उसको, तो ठीक कैसे करेंगे। तो दोस्तों मेरा बस इतना ही कहना है कि जब बाहर जाएं तो बड़ा संभल के जाएं, वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लें कि ये, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बाहर ऊंचा ऊंचा बोलना, मतलब मैंने इवन मलेशिया में देखा कि कहीं मैं बैठा होता तो कहीं से ऊंची ऊंची जो बोलने की आवाज़ें आती थी, तो वो वहाँ इंडियन ही मिलते थे, है ना। ये और मलेशियन में बड़े चुपचाप से रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं देख रहे हैं ऐसे कि ये कौन ऊंची ऊंची बात कर रहा है, क्योंकि उनके समाज में ये नहीं होता। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हैं। पता नहीं मैं, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही स्पॉन्टेनियस वीडियो बनाया है, मैं सोच बहुत दिनों से रहा था, पर मैंने ज़्यादा इस पर मतलब ज़्यादा सोचा नहीं कि किस तरह से स्ट्रक्चर करूँगा, बट इसलिए आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, मैं दिल से बात कर रहा हूँ और बड़ी स्पॉन्टेनियस बात कर रहा हूँ आपसे। कि देखिए दोस्तों, क्या अपने देश का नाम बदनाम ना करें। अभी मैं डंकी की और वो जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी रास्ते खुल रहे हैं, बहुत लोगों को बस पैसा आ रहा है इंडिया में, वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, फ़्लाइट सस्ती हो गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने देश में ठीक है आप जो मर्जी करें, मैं तो कहता हूँ अपने देश में भी ना करें, अपने देश में भी ऐसे काम ना करें, और अपने देश में भी एक दूसरे की इज्जत करें। बाहर जाएं तो बाहर भी इज्जत करें। जैसे एक चीज़ होती है हमारे यहाँ पे, जो लोअर तबके के जो प्रोफेशंस होते हैं ना, उनकी हम इज्जत नहीं करते ज़्यादातर, पर यहाँ वेस्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंसान की इज्जत है, तो जब वो कोई भी काम कर रहा है छोटा बड़ा, उसको इज्जत दें, उसकी इज्जत से बात करें। वो जस्ट बिकॉज वो वेटर है या ड्राइवर है या छोटी जॉब पर है,
तो वो छोटा नहीं हो जाता। मेहनत कर रहा है, अपनी ईमानदारी से अपना पैसा कमा रहा है, अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है। कोई इसमें वो छोटे बड़े की बात नहीं है। पता नहीं ये मेंटालिटी जो है, जो हम लेके जा रहे हैं बाहर, जो अपने हमारे इंडियन खुद के समाज में है, वही मेंटालिटी हम लेके जाते हैं जब बाहर, तो फिर वो बैकफायर करती है। तो थोड़ा सा रिसर्च करें जब बाहर जाएं, और थोड़ा सा सोचें कि हम जा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, कर्टसी सिखाएं। जैसे यहाँ पे थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, लाइन में लगना, क्यू में लगना, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, पोलाइटनेस है समाज में। दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना, लेडी के लिए दरवाज़ा खोलना, ये सब बेसिक एटिकेट्स हैं। तो अपने देश का नाम बदनाम करें। अब उस औरत का क्या होगा, उसको डिपोर्ट होगी। देखिए उसका नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि आप कहीं, जैसे थाईलैंड में, पताया में, अब इंडियंस को कई जगह तो एंट्री नहीं मिलती। तो क्यों? क्योंकि हमारी रेपुटेशन ऐसी बन गई। क्या आप भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो आने वाले? अभी भी वक्त है, हम अपनी इमेज सुधार सकते हैं। अपने जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसा हम दूसरों से बर्ताव करते हैं, सब दुनिया देख रही है। और अब ये ज़माना इन्फॉर्मेशन का, एकदम से बात जो है ना फैल जाती है। तो सोच समझ कर करें जब भी जाएं बाहर, इवन अपने कंट्री में भी दूसरों को भी इज़्ज़त दें, तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। और ऐसे ना बिहेव करें। बस इतना ही छोटा सा मेरा मैसेज था। पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मैंने जैसा बोला, ये स्पॉन्टेनियस वीडियो है, मैंने कुछ सोच के नहीं बनाया। तो आई होप कि किसी को बुरा ना लगे। ये जब तक हम अपनी बुराइयों की कोई निशानदेही नहीं करेंगे, हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो मैंने उसी भावना से बनाया है, मैंने अच्छी भावना से बनाया। मेरी इंटेंशन किसी को बुरा या नीचा दिखाने की नहीं है। इंटेंशन ये है कि हम लोगों का जो नाम बदनाम हो रहा है वो ना हो, और आगे आने वाले वक्तों में जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाए, चाहे 10 देखें चाहे 5 देखें, आई होप दे विल लर्न फ्रॉम इट। इससे सीखेंगे, और जब भी वो बाहर ट्रैवल करेंगे अपने देश का नाम बदनाम नहीं करेंगे। वो दे आर एम्बेसडर्स। और वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है, तो बस आपसे यही छोटी सी बात करनी थी। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में, मेरे को बताएं, अपने कमेंट्स दें, और देन आई विल रिप्लाई। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया, मैं अभी साउथ ईस्ट एशिया होके आया हूँ, 5 कंट्रीज़, उसके वीडियोस धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। पर क्योंकि ये जो वायरल हुआ औरत का वीडियो, तो मेरे को लगा कुछ बनाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। जब तक हम अवेयरनेस अपने समाज में नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप इसको गलत तरीके से नहीं लेंगे। देन अंटिल द नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।